नमस्कार दोस्तों, इंडियन टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं UVW कनेक्शन करने का सही तरीका। यानी कि अगर कोई कंप्रेसर मान लीजिए इन्वर्टर ऐसी है, उसका UVW कंप्रेसर पे से रबर हार्ड निकाल दिया गया है और UVW जो कनेक्शन होता है वो भी छुड़ा दिया गया और आपको सही कनेक्शन करने के लिए बोल दिया जाए तो सही कनेक्शन कैसे करिएगा, है कि नहीं, उसी के बारे में पूरा हम लोग A to Z समझने वाले हैं। बस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसमें जो आपको सामने में दिख रहा है ये पूरा एक आउटडोर PCB पूरा लिया गया है और यहाँ पर कंप्रेसर लिया गया। जो इन्वर्टर सिम कंप्रेसर होता है उसमें जो कॉमन रनिंग स्टार्टिंग होता है इन्वर्टर में, वहाँ पर कॉमन रनिंग स्टार्टिंग के स्थान पर UVW बोला जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पर UVW और लिखा हुआ और ये आपका PCB रह गया। जो UVW लाइन देता है लेकर के PCB, इसको बोलते हैं IPM IC। जो ये IC दिख रहा है और ये IC क्या करता है, इस तीनों वायर को लाइन देता है और तीनों वायर यहाँ से लाइन आगे कंप्रेसर में जाता है इस तरह से। अब वो कैसे कनेक्शन सही करेंगे आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये समझिए UVW कनेक्शन आया कहाँ से। जो UVW बोलते हैं ये है क्या चीज़। तो UVW कुछ ज़्यादा मतलब जैसे XYZ बोलते हैं ना, उसी तरह RYB UVW किससे कोई मान सकते हैं, इसका कोई फुल फॉर्म नहीं होता। तो यहाँ पर जो दिया गया है एक डायग्राम बनाए हुए हैं, ये पूरा गोल से दिए हैं, इसमें अंदर बाइंडिंग किए हुए टोटल इसमें 3 बाइंडिंग है। जो 3 बाइंडिंग है तो इसमें एक U बाइंडिंग है, एक V बाइंडिंग है और एक W बाइंडिंग है। इसको हम लोग RYB से भी दर्शा सकते हैं। अगर 3 फेज मोटर आप लोग बाइंडिंग जानते होंगे, 3 फेज मोटर जो AC होता है बड़ा वाला मोटर, उसमें बाइंडिंग होता है, उसमें क्या बोलता है RYB, जिस पे तीनों फेज आता है 220 220 220। अब जो RYB लिया गया है इसी तरह से बाइंडिंग मेरा इस मोटर के अंदर होता है, 3 फेज की तरह होता है, स्टार कनेक्शन की तरह होता है। लेकिन RYB 3 फेज मोटर AC मोटर में चलता है। जब हम लोग DC में आएंगे तो वहाँ पे RYB के स्थान पे ही UVW, इसका कोई फुल फॉर्म रहेगा नहीं। अब जो UVW है इसका कनेक्शन सही भी तो करना है कि नहीं। तो अब यहाँ पर जब हम लोग मान चेक करते हैं तो RYB UVW तीनों पर ऐसा काहे लिखा गया है कि नहीं। ऐसा इसलिए लिखा गया है जो यहाँ से यहाँ तक जो बाइंडिंग है देख रहे हैं 5 ओम है और यहाँ से यहाँ तक का बाइंडिंग 5 ओम, यहाँ से यहाँ तक का बाइंडिंग 5 ओम। जो 5 ओम में तीनों के बीच में जब रेजिस्टेंस चेक करेंगे तो बराबर आ जाएगा। जैसे W है और U है तो यहाँ से यहाँ 5, यहाँ से यहाँ 5, कितना हो जाएगा 5 ओम प्लस 5 ओम 10 ओम आ जाएगा। यानी तीनों के बीच में जब मान चेक करेंगे ना तो जो भी मान मतलाएगा तीनों के बीच में बराबर मान मतलाएगा, है कि नहीं। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखे UV के बीच में 10 ओम, V और W के बीच में 10 ओम, V और W के बीच में 10 ओम, इन तीनों के बीच में बराबर मान आएगा। ये तो सही है। अब मान लीजिए कनेक्शन करते हैं, है कि नहीं, इसको पहले क्लीन कर लेते टोटल। अब जिससे कनेक्शन करते हैं मान लीजिए ये IPM IC है, जैसे आउटडोर PCB है ना, इस पर जब लाइन आता है, कौन सा लाइन आ गया, न्यूट्रल आ गया, कम्युनिकेशन आ गया और एक अर्थिंग हो जाता आता है। इंडोर करंट होगा और इंडोर जैसे कम्युनिकेशन मिलेगा सब कुछ सही रहेगा तो आउटडोर कंप्रेसर को चालू करता। जब कंप्रेसर को चालू करेगा तो कंप्रेसर चालू करने से पहले क्या था, ये जो है IPM IC, ये वाला पूरा ये कहलाता है IPM IC। IPM IC कंप्रेसर को पूरा कंट्रोल करता। IPM IC के जस्ट बगल में क्या रहेगा, 3 वायर निकला हुआ रहेगा। बहुत में जैक टू जैक रहता है, बहुत में वहीं से परमानेंट वायर निकाल देगा। तो यहाँ से वायर निकाल दिया गया है। जो तीनों देखिएगा तो यहाँ जस्ट एक पिन से जुड़ा हुआ इस तरह से, और तीनों के वायर अगर यहाँ से देखिएगा तो तीनों वायर यहाँ से क्या है, ये IC से डायरेक्टली तीनों वायर जुड़ा हुआ और तीनों वायर जो है यहाँ से निकल रहा है इस तरह से। तीनों वायर कहाँ चला जाएगा, डायरेक्टली UVW के पिन पे। और मान लीजिए किसी कारण से यहाँ तीनों पिन को खोल कर छोड़ दिया और हमको मालूम है नहीं UVW पिन कौन सा, तो उसी कनेक्शन सही करना है। तो जिसमें से 95 या 99% दिमाग में लेके चलना है सही कनेक्शन करने जो तरीका है। जिससे RYB में AC मोटर में सही कनेक्शन कैसे करते हैं, किसी 2 फेज को आपस में चेंज कर देते हैं। मान लीजिए कि ये आपका R है, Y है, B है, इस पर 220 220 220 लाइन आया, लेकिन मोटर उल्टा घूम रहा। सही कनेक्शन करना और लगातार चलाना भी है। हम क्या करेंगे, इस कनेक्शन क्या करेंगे, इधर कर देंगे और इस कनेक्शन को इधर कर देंगे, मोटर मेरा सही चलना शुरू हो जाएगा। सेम तरीका से इसमें जो कनेक्शन करेंगे ना, इसमें भी कनेक्शन करने का वही तरीका रहेगा। करेंगे कैसे, तो जो मेरा U है, V है, W है वहाँ पे है ना, और जो तीनों बार निकला ये तीनों बार तो फिक्स रहेगा। किसी एक को UVW यहाँ पर कनेक्शन कर दिए हैं, अब मानिए मोटर मेरा उल्टा चल रहा, एम्पेयर का हाई ले रहा या एम्पेयर बढ़ रहा, प्रेशर घट नहीं रहा, कुछ भी उल्टा पुल्टा काम कर रहा है। इन्वर्टर सिम होता क्या है, एम्पेयर धीरे धीरे बढ़ेगा और प्रेशर धीरे धीरे घटेगा, जिसको बोलते हैं रनिंग प्रेशर, है कि नहीं। यानी एम्पेयर धीरे धीरे बढ़ेगा और रनिंग प्रेशर धीरे धीरे घटना चाहिए। इस तरह से काम कर रहा था, बिल्कुल सही है। तो मालूम कैसे पड़ेगा, तो हम लोग उल्टा पुल्टा कुछ भी काम कर रहा है इसका मतलब कनेक्शन गलत हो सकता है। हम करेंगे क्या, इसी 2 बार को आपस में चेंज कर देंगे। यहाँ से लेंगे इसको लगा देंगे इधर, और जो यहाँ से ये वायर लिया गया है इसको लगा देंगे इधर।
यानी आपस में 2 बार को जैसे चेंज करेंगे ना वो चलना सीधा शुरू हो जाएगा, इससे अपना कनेक्शन सही हो जाएगा। ये पहला तरीका जो है सबसे बेस्ट है। बाकी 6 स्टेप में और कनेक्शन कर सकते हैं। 6 स्टेप में कैसे? 6 स्टेप में कनेक्शन करने के लिए यहाँ पे एक डायग्राम बनाना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा। तो वो चीज़ कैसे, एक अलग डायग्राम एक और दिया हुआ है, उसको बतलाते हैं आपको। यहाँ पे एक फिगर और बना हुआ है, इसमें मिलाइएगा तो जो IPMIC दिख रहा है और यहाँ तीनों बार इसमें गया हुआ ना, टोटल 6 तरीका से कनेक्शन बतलाए थे। किसी 2 बार को आपस में अगर हम चेंज कर देंगे तो क्या होगा, मेरा सही चलना शुरू हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा एक तरीका और है, 1-2% में, माने कुछ में क्या होता है, इसे चेंज करें तो सही नहीं चलता। अच्छा उल्टा चलेगा तो मालूम कैसे पड़ेगा? पहले तो बैक प्रेशर एम्पियर में, दूसरा जो रहने वाला है जैसे डिस्चार्ज लाइन से प्रेशर बाहर निकलता है, यहाँ से क्या होता है प्रेशर, यहाँ से प्रेशर बाहर निकलता है और यहाँ से प्रेशर खींचता है कंप्रेसर। लेकिन जब उल्टा चलेगा ना, डिस्चार्ज लाइन से खींचेगा और सक्शन लाइन से बाहर निकलेगा। इसका वीडियो जो है बना के हम लोग प्रैक्टिकल वीडियो पहले चैनल पर डाले हुए 2 या 3 मिनट का, तो उल्टा जब चलता है कैसे प्रेशर खींचता है और बाहर निकलता है, इस तरह से। और 6 स्टेप में कनेक्शन कैसे करते हैं ये समझिए। 6 स्टेप में कनेक्शन करने के लिए एक आपको यहाँ पे डायग्राम बनाना पड़ेगा। चलिए 6 स्टेप में, इसको 6 स्टेप बना लेते हैं और ये तीनों टर्मिनल ले लेते हैं इस तरह से, ठीक है। सबको UVW मानना है। अब जो यहाँ पे है 6 स्टेप बना लिए, मान लीजिए जो तीनों बार निकल रहा है, इसमें से कोई एक बार को U पर रख लेते हैं टर्मिनल पे। ये मेरा तीनों टर्मिनल है, हम क्या करें, एक को U मान लेते हैं। U हो गया। अगर मेरा U पिन सही जगह पर रखा हुआ तो V और W क्या होगा, नीचे वाला दोनों होगा। तो U, V और W हम क्या करेंगे, अगर मेरा मान लीजिए कि U सही जगह पर रखा हुआ है लेकिन V और W गलत जगह पर रखा हुआ, तो U को U पे ही रखेंगे और इसको क्या कहते हैं W और इसको V, तब तो सही हो जाना चाहिए। लेकिन मान लिया गलती से U ही गलत जगह पर रखा हुआ, अगर U गलत जगह पर रखा हुआ ये दोनों कनेक्शन भी गलत हो जाएगा। अच्छा ये मालूम कैसे पड़ेगा, तो शुरू में ही बतलाए थे, रनिंग प्रेशर और एम्पियर। एम्पियर धीरे धीरे बढ़ेगा और प्रेशर धीरे धीरे घटेगा। ये प्रेशर धीरे धीरे घटना चाहिए, एम्पियर धीरे धीरे बढ़ना चाहिए। इस तरह से काम कर रहा था, मेरा कंप्रेसर बिल्कुल सीधा चल रहा और सही चल रहा। लेकिन कुछ भी उल्टा पुल्टा काम कर रहा है, जैसे एम्पियर बढ़ रहा लेकिन प्रेशर घट नहीं रहा, एम्पियर बढ़ रहा प्रेशर भी बढ़ रहा, एम्पियर बढ़ नहीं रहा लेकिन प्रेशर कोई भी रुका हुआ और कंप्रेसर भी चल रहा, ये मेरा क्या हो जाएगा, उल्टा कनेक्शन। कुछ भी उल्टा चलेगा तो उसको हम लोग चालू नहीं करना। अच्छा ये टेस्टिंग में 1 मिनट से अधिक कभी भी कंप्रेसर को चलाना नहीं है, और जब एक बार चलाते हैं तो कम से कम बीच में 5 मिनट का ब्रेक लेना, उसके बाद दूसरा स्टेप में टेस्टिंग करना। अब यहाँ पर जाए इस तरह से जब टेस्टिंग करते जाएंगे, बारी बार चलाते जाएंगे, जब इस तरह से मिल जाएगा हम लोग समझेंगे कैसे मेरा सही है। टोटल कितना स्टेप बनेगा, 6 स्टेप बनेगा। अब मानिए U कनेक्शन अगर सही है तो हम इसको मान लेंगे V। अब V अगर ये है तो नीचे वाला U और W और इस पिन को मिला लेते हैं, V हो गया, U हो गया और ये U हो जाएगा, यानी कि V U V W है कि नहीं। अगर ऊपर वाला V है, ये V को V पे ही रखेंगे, इधर पर उल्टा अगर हो गया है तो हम क्या करेंगे, इसको W बना देंगे और इसको U बना देंगे, तो कनेक्शन सही हो जाना चाहिए। लेकिन गलती से अगर V भी गलत जगह पर रखा हुआ, ऊपर वाला ना U है और ना ही V है, तो कन्फर्म ऊपर वाला क्या होगा, W होगा। और ऊपर वाला W मान लेते हैं तो कन्फर्म नीचे वाला क्या होगा, U और V होगा। इसको मान लेते हैं U और इसको V। अब अगर ये कनेक्शन सही है तब तो सही तरीका चलना शुरू हो जाएगा, लेकिन ये भी कनेक्शन उल्टा दिखा रहा है, हम क्या करेंगे, U को अभी इधर कर देंगे और V को इधर करेंगे, तो V और U इस तरह जैसे कनेक्शन करेंगे मेरा कंप्रेसर बिल्कुल सही चलेगा। यानी 6 स्टेप में कोई नहीं कोई एक स्टेप मेरा कनेक्शन बिल्कुल सही चलेगा, इसमें कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। बाकी बतलाएं 95 से 99% चांस है किसी 2 टर्मिनल को या आपस में चेंज करिए, किसी भी 2 टर्मिनल को, वो 3 फेज मोटर की तरह कनेक्शन उसका बिल्कुल सही हो जाता है और चलना भी सही चालू कर देता और लगातार चलाए, कोई दिक्कत होता भी नहीं। जब ऐसा नहीं हो तब जाकर आपको ये 6 स्टेप को फॉलो करना और तब जाकर कनेक्शन आप सही कर सकते हैं। ये जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।